अब मैंने कईयों को कहा कि 2 महीने तक मोटरसाइकिल पर नहीं बैठना, मृत्यु आई है, मोटरसाइकिल से ही मृत्यु होगी। एक ही उपाय है कि मोटरसाइकिल पर 2 महीने तक नहीं बैठना या 1 महीने तक नहीं बैठना, मृत्यु टल जाएगी। वो नहीं माने और मोटरसाइकिल पर बैठ करके एक्सीडेंट में वो चले गए। एक को मैंने कहा कि पानी में नहीं उतरना है। कब तक नहीं उतरना? 6 महीने तक नहीं उतरना है। वो पानी में उतर गया, कोई डॉक्टर थे, उनके परिचय का था। बहुत से साधक जो मृत्यु की बातें बताना ये कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल आप बात को समझें। और वो वैसा ही हुआ, एक के साथ नहीं अनेकों के साथ में जो प्रबुद्ध थे। अब डॉक्टर के परिजनों को मैं बता रहा हूं, अब डॉक्टर तो जाहिर सी बात है MBBS MD है, और मैं उसके परिजनों के बारे में, कौन परिजन जो आए ही नहीं। एक का बेटा एक्सपायर हो गया और वो मेरे पास नहीं आए थे। मैं किसी परिवार के यहाँ सत्संग में गया, मैंने कहा कि एक नाम है, ये नाम का है, तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार का बेटा। मैंने कहा इसकी मृत्यु आई, इसके पिता को मेरे पास भेजो। बोलो जी वो है ना सिंचाई विभाग में बहुत बड़े अधिकारी हैं और हम कह देंगे। उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा अरे किस बाबा बुबाओं के चक्कर में पड़ गए, ये सब बातें नकली होती हैं, ऐसा मृत्यु के बारे में कोई नहीं बता सकता। बोला महाराज आपको वो जानते नहीं, आपके बेटे को जानते नहीं, हमने जिक्र किया नहीं, खुद सामने से आपके बेटे का नाम लिया और वो बता रहे हैं आपके बेटे की मृत्यु निश्चित है। वो नहीं माने, बेटा मर गया। बाद में वो मेरे पास आए, मैंने कहा वही बेटा पुत्र रूप में आपके वंश में आएगा, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है, ऐसा ऐसा करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी शास्त्रीय विधि से। वो किया, जान करके हैरानी होगी, वृद्ध अवस्था में करीबन वो होंगे 55-56 साल के होंगे, उनको पुनः पुत्र हुआ। और पुत्र हुआ तो जो उस पुत्र को जो निशान था, बड़ा तिल, जिसको हम हरियाणवी में लहसुन बोलते हैं, लहसुन बोल देते हैं, निशान, तो वो काले रंग का जो लहसुन था या निशान था, तिल था, वो उस बेटे पर भी था, उस बेटे को भी था। वही आत्मा पुत्र रूप में जन्म लिया, पुत्र रूप में पुनः आ गई।